वेलकम बैक। तो 6 तारीख को है आपका एग्जाम और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लेकर के आए हैं। जिन दो डेरिवेशंस में एक कंफर्म है कि आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, 99% बेटा पॉसिबिलिटीज है। अब अगर किस्मत के आपके लगे हों तो फिर अलग बात है कि ना आए, है कि नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपके सेट में ना आए, लेकिन 4-5 सेट में से सब में आने वाला है। किसी एक का सेट में ना आए तो अलग बात है। तो देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्या डेरिवेशन। अगर आपने हमारा अर्धचालक वाला जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको नहीं देखा है तो जाके देख लो। उससे कंफर्म आपका 6-7 नंबर का आने ही आना वाला पेपर है, हर सेट में आने वाला है। ठीक है, छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरी आएंगे, दीर्घ उत्तरी आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे उससे क्वेश्चन आएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वो वाला वीडियो आप क्या कर लो, देख लो, वो अपलोड आपका हो चुका है। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोनों डेरिवेशन आखिर हैं क्या। देखो दोनों डेरिवेशन कौन से हैं, ये डेरिवेशन हैं अपन के, ये हैं। अगर आपका क्या है, एक द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव। और द्विध्रुव क्या होता है, ये होता है हमारा प्लस क्यू, ये होता है हमारा माइनस क्यू। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं। सेंटर से प्लस क्यू या माइनस क्यू दोनों के बीच कितनी होती है दूरी, एल एल होती है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, पी होता है 2QL। ये आप लोग जानते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है प्लस से नेगेटिव की तरफ होती है। द्विध्रुव आघूर्ण जो पी है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। और अब देखो दो डेरिवेशन कौन से हैं। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में पहला डेरिवेशन है ई का मान निकालना है। कहेगा ई का व्यंजक ज्ञात करो अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में। क्या निकालना है, ई का मान निकालना है। पेन गिर गया बेटा। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और दूसरी चीज अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में किसका मान निकालना है, विभव का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, विभव का मान। तो दो डेरिवेशन है, वो बहुत ज्यादा पूछता है हर बार। क्या है, पूछता है कि अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में किसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो द्विध्रुव के द्वारा, और द्विध्रुव से अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करो। तो यही आज हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले कहानी करते हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। किस कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। देखो देखते हैं, एक हमारा क्या है, द्विध्रुव है, और द्विध्रुव है ये प्लस क्यू, और ये है अपना माइनस क्यू। ये होती है अक्षीय स्थिति। मान लो अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, ए बिंदु उपस्थित है, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोग निकाल रहे हैं। देखो ये दूरी है एल, कितनी है दूरी, एल। और हमेशा ही द्विध्रुव के सेंटर से दूरी को नापा जाता है। मान लो ये जो बिंदु है ये आर दूरी पर उपस्थित है, द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर उपस्थित है, आर दूरी पर उपस्थित है। तो माइनस क्यू के द्वारा इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आर माइनस एल। देखो ये टोटल आर है, इसमें से इतना घट जाएगा तो इतना ही तो बचेगा। ठीक है, तो आर माइनस एल, और जब ये टोटल आर है तो ये एल और जुड़ गई तो ये हो गई आर प्लस एल। यानी प्लस क्यू से ए बिंदु की बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये दूरी आर है तो इतनी दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल। इतनी दूरी कितनी होगी, आर, और ये एक्स्ट्रा जुड़ गई तो आर प्लस एल। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे सदिश योग होता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से क्या होगी कहानी, ई बराबर ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह सहित हम लोग क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू और वेक्टर योग होगा। यानी माइनस क्यू के द्वारा इस ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकाल लेंगे, ई माइनस क्यू, और फिर क्या निकाल लेंगे, ई प्लस क्यू निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो पहले देखते हैं ई माइनस क्यू तथा ई प्लस क्यू। देखो ई माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, किसी क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो हम बताते हैं। ई बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, क्यू बटे आर स्क्वायर। याद रखना, किसी क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाएगा तो इसको रट के जाना बेटा। ई माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और चूंकि माइनस है तो टोटल क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्यू बटे, और आर कितना है, आर है यहाँ पे आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। ये है ई माइनस क्यू बराबर ई प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू के द्वारा क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई प्लस क्यू बराबर हो जाएगी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और क्यू कितना है यहाँ पे, क्यू तो क्यू है,
और आर कितना है प्लस क्यू से ए बिंदु के बीच की दूरी है आर प्लस एल, तो हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और कहानी समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या आ गया है अपना ई माइनस क्यू, अपना आ गया है ई माइनस क्यू कितना आ गया है देखो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और माइनस है तो बाहर माइनस आ गया क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर, और ई प्लस क्यू कितना आ गया है ई प्लस क्यू आ गया है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। दोनों को जोड़ देते हैं, ई टोटल बराबर कितना आ गया -1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो Q बटे 4 पाई अपसाइलन नॉट दोनों में क्या है कॉमन है, तो E बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्या सीधा प्लस ही कॉमन लो, Q बटे 4 पाई अपसाइलन नॉट 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस लगा रहेगा, और प्लस 1/4 पाई 1/r प्लस एल का स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा। अब देखो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अपना साथ में चल ही रहा है। अब देखना जब r माइनस एल का होल स्क्वायर का अगर भाग दे दोगे तो बचेगा r प्लस एल, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा r प्लस एल का जब भाग दे दोगे तो बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर जो कि प्लस में। और इस कहानी को यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फिर अगले पेज पे ट्रांसफर होंगे। देखना r माइनस एल का जो होल स्क्वायर है वो कितना है, देखो यहाँ पे हमारी जो पावर है वो सेम है, तो सेम पावर रहेगी, वो बेस क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे, तो बेस क्या हो जाएंगे गुणा, लिखा है Q/4 पाई अपसाइलन नॉट, ध्यान से देखते चलना, r माइनस एल का होल स्क्वायर है, ब्रेकेट ओपन होगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, और जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो आ जाएगा प्लस का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और -2rl। अब ये प्लस में सारे रहेंगे, सारे माइनस में हो जाएंगे, और ये दो प्लस में रहेंगे एक माइनस में, तो प्लस माइनस वाले क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ध्यान से देखना क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2rl, और यहाँ पे बचेगा -2rl, और बटे में क्या बचेगा, बटे में देखो दोनों ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, बचेगा r माइनस एल r प्लस एल, और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई rl, तो -4rl इंटू में क्या लिखा है Q लिखा है, और बटे में क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कहानी, और इस पे देखते हैं क्या आ गया, आ गया -4rl इंटू क्यू, और बटे में नीचे क्या बचा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में, और जो एल है वो बहुत छोटा है आर से, ये कंडीशन लेके चलेंगे, तो जो एल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, यानी उसको हटा देंगे, यहां से एल स्क्वायर क्या कर देंगे नगण्य कर देंगे, ये लिख देना स्टेटमेंट कि एल बहुत छोटा है तो उसका जब स्क्वायर करते हो आप तो और छोटा हो जाता है। आर स्क्वायर का जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आर की पावर 4, तो -4rl इंटू क्यू, और बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी चल रहा है बेटा, बटे में वो मिस्टेक से छूट गया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा है, और इंटू बटे में आ गया आर की पावर 4, एक आर से एक आर कटेगा तो बचेगा आर क्यू, ऊपर कितना बचा है -4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और क्या Q इंटू एल बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना बचा है आर क्यूब, 2QL क्या होता है P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी द्विध्रुव का, तो आ गया है -2P बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R
क्यू। तो अगर 1/4 को के भी बोलते हैं, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो -2kp बटे आर क्यूब। ये आ गया आपका एंड रिजल्ट। यही फॉर्मूला निकालना था कि 1/4 2p बटे आर क्यूब। माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने माइनस की तरफ लिया है तो माइनस वाला आ जाएगा, अगर प्लस की तरफ अच्छी स्थिति में लियो हो तो प्लस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लो तुरंत फटाफट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निरक्षीय स्थिति की कहानी को अपन लोग क्या करते हैं, समझते हैं। निरक्षीय स्थिति, देखो निरक्षीय स्थिति होती क्या है ये समझना। ये है हमारा प्लस क्यू, ये है अपना, ये है अपना प्लस क्यू, और ये है अपना माइनस क्यू। ठीक है, ये है अपना क्या, सेंटर, ये दूरी है एल, और ये दूरी भी कितनी है एल। और निरक्षीय स्थिति यहाँ पे कोई बिंदु उपस्थित है, मान लो ये बिंदु उपस्थित है जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ई निकालनी है। प्लस क्यू के द्वारा होगी ये, प्लस क्यू के द्वारा होगी ये, ये होगी प्लस क्यू के द्वारा इधर की तरफ। ठीक है, ये होगी ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू। अगर ई प्लस क्यू के आप क्या करोगे, घटक करोगे तो एक इधर घटक होगा और एक इधर घटक होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ध्यान से समझना। इसी प्रकार माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, ई की इधर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि माइनस वाला प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। एक घटक इधर होगा, एक घटक क्या होगा इधर। अगर ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा, इधर की तरफ हो जाएगा थीटा, यानी ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। देखो ई साइन थीटा, ई साइन थीटा एक दूसरे में क्रॉस हो जाएंगे, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, तो इस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी ई टोटल, वो आ जाएगी 2e cos थीटा। कितनी आ जाएगी, 2e cos थीटा। इस बात को हमेशा क्या रखना, याद रखना। 2e cos थीटा को ही अपन लोग लेके चलेंगे। अब देखो ये जो दूरी है ये l है और ये दूरी r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है इसमें, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ई टोटल बराबर निकालते हैं, ई टोटल बराबर 2 इंटू ई का मान कितना हो जाएगा, क्यू, के क्यू बटे यानी 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और क्यू कितना है, क्यू तो क्यू है, बटे आर कितना है, आर का स्क्वायर, आर है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही आ जाएगा बस। ठीक है, और इनटू में कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बराबर होता है लाल बटे कका से एल ए आधार बटे के कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है इस थीटा के लिए, आधार है एल, एल, और बटे कर्ण क्या है कर्ण है हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो 2ql, 2ql क्या हो गया, p हो गया। तो ई टोटल बराबर क्या आ गया, p आ गया। क्या आ गया, p, 4 पाई अपसाइलन नॉट। और देखो ये पावर 1 है होल, ये रूट मतलब पावर है 1/2, तो घात अलग अलग है, बेस लेकिन सेम है, तो घात क्या हो जाएंगी, घात का हो जाएगा हमारा क्या, जोड़ हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगी पावर, 3/2। चलो देखो इसको अगले पेज पे देख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगले पेज पे देखो क्या आ गया, विभव की बात हो रही है तो यहाँ पे एक पेज अपन लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो देखो लो, ई टोटल बराबर क्या आ गया, पी बटे 4 पाई अपसाइलन नॉट, और ये क्या बच गया यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या पावर 3/2। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। तो हो जाएगी कहानी p अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट को के भी लिख सकते हो इंटू, जब एल स्क्वायर को नगन कर लो। देखो जो कहानी इसके पहले हुई थी, एल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर को अपन लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगन। तो एल स्क्वायर गायब हो गया। देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2 है तो 2 से 2 कट गया, आ गया आर क्यूब। क्या आ गया, आर क्यूब। और 1/4 के बोलते हैं तो के पी बटे आर क्यूब। सिंपल सी कहानी है ये फॉर्मूला। और याद रखना
कि जो निरक्षीय स्थिति में निकल के आया था, अक्षीय स्थिति में जो निकल के आया था वो निकल के आया था 2kp बटे आर क्यूब, और जो अक्षय निकल के आया है वो निकल के आया है kp बटे आर क्यूब। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, तो ये याद रखना। उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं विभव की। विभव की कहानी बहुत इजी है, विभव में टेंशन ही नहीं लेनी है। सबसे बढ़िया बात क्या है विभव में, अपन को टेंशन ही नहीं लेनी। चलो देखो कैसे, जैसे ये है अपना, जैसे ये अपना प्लस क्यू, क्या है अपना प्लस क्यू, और ये है अपना माइनस क्यू। कोई बिंदु यहाँ पे आर है, तो इस पे क्या निकालना है, विभव निकालना। मान लो ए बिंदु है कोई यहाँ पे, इस पे क्या निकालना है, विभव। तो माइनस क्यू से अगर ये दूरी एल है, ये दूरी क्या है, एल है, और ये दूरी आर है, सेंटर से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, आर है, तो माइनस क्यू से बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, देखे ही है अभी। और ये कितनी हो जाएगी दूरी, ये हो जाएगी आर प्लस एल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। विभव क्या है, अदिश राशि है बेटा, तो माइनस क्यू के द्वारा प्लस क्यू के द्वारा दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो वो जोड़ करके ना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो देखना ध्यान से, v v टोटल बराबर क्या, v प्लस क्यू, यानी प्लस प्लस क्यू के द्वारा ये बिंदु पर, प्लस v माइनस क्यू। देखो v प्लस क्यू क्या हो जाएगा, देखो किसी q बिंदु से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। सिंपल सी कहानी होती है q बटे r। तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस q है तो q बटे r क्या है यहाँ पे, r अपन का है r प्लस एल, क्या है r प्लस एल, और माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस, v माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस लगा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे और r माइनस एल, r माइनस एल। देखो आगे बढ़ते हैं, बराबर दोनों में कॉमन क्या है, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में है ए आर प्लस एल, दूसरे में आर माइनस एल, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन जब आर प्लस एल का भाग देंगे तो बचेगा आर माइनस एल, क्या बचेगा आर माइनस एल, और क्या बचेगा है, और ये माइनस, तो माइनस आर प्लस एल, तो माइनस आर और माइनस एल। ठीक है, अब देखना आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस एल कितना हो गया, 2l हो गया, तो हो गया 2ql बटे एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगन हो जाएगा, तो बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या बचा आर स्क्वायर। 2ql क्या हो जाता है, माइनस 2ql बचा है, तो हो जाता है हमारा p, तो बचा माइनस kp बटे आर स्क्वायर। देखो ये आ गया तुम्हारा डेरिवेशन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन ने k मान लिया है, माइनस 2ql को p मान लिया है, तो माइनस को क्या हो गया माइनस p, और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रख दिया, आ गया माइनस kp बटे आर स्क्वायर। और सेम कहानी क्या होगी, निरक्षीय स्थिति के विभव की होगी। अगर एक आपके पास प्लस क्यू है और दूसरा आपके पास माइनस क्यू है, निरक्षीय स्थिति में आप विभव निकाल रहे हो, तो देखो प्लस क्यू के द्वारा जो निकलेगा माइनस क्यू के द्वारा भी वही सेम निकलेगा, क्योंकि आर का मान सेम है। आर का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक सेम प्लस में है, एक सेम माइनस में है, जब जुड़ेगा तो घट करके जीरो आ जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के द्वारा जो विभव होता है वो शून्य होता है। डेरिवेशन कर लोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख दोगे, एक बार रख दोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति की बात हो जाएगी, निरक्षीय निरक्षीय। ठीक है, चलो तो बस थैंक यू। और ये डेरिवेशन क्या था आपका, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसको आप लोग रट करके जाएंगे और आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।